अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक होगी एक नई मूवी। आज की स्टोरी है मूवी थ्रू माई विंडो। ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई और रेटिंग्स में 5.4 तक टच किया है। तो बिला तखीर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल मूवी रोमांटिक है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन जिताना नहीं चाहता। हीरोइन एक मिडिल क्लास घर में रहती है जबकि हीरो रॉयल फैमिली हिडाल्गो फैमिली का हिस्सा होता है। दोनों के घर साथ साथ होते हैं। एरिस हिडाल्गो अपना वाईफाई रूटर ख़राब करता है और रकेल का वाईफाई चोरी से यूज़ करता है ताकि वो एरिस के नज़दीक आए। लेकिन जब एरिस ने रकेल का कंप्यूटर हैक किया तो उसको पता चला कि रकेल उसको कितना चाहती है, इसलिए वो खामोश हो गया। वो चाहता था कि रकेल पहल करे और जब रकेल को पता चला कि कोई वाईफाई चोरी से यूज़ कर रहा है तो वो देखती है कि एरिस का छोटा भाई अपोलो उसके लॉन में उसका वाईफाई यूज़ कर रहा होता है। अगली शाम उसको बेचैनी से नींद नहीं आती और उसको बाहर से लाउड म्यूज़िक की आवाज़ आती है। जब वो अपनी विंडो से बाहर देखती है तो बाहर एरिस हिडाल्गो अपने लैपटॉप पे लाउड म्यूज़िक सुन रहा था, जिस पर रकेल को बहुत गुस्सा आता है कि वाईफाई भी चोरी का यूज़ कर रहा है और मुझे तंग भी कर रहा है। फिर वो हिडाल्गो का कनेक्टर उतार देती है और अगले दिन रकेल क्लास ख़त्म होने के बाद एरिस की एक्सरसाइज एरिया में जाती है और उस पर नज़र रखती है। बारिश की वजह से सब अपने अपने घर चले जाते हैं और रकेल एरिस का पीछा करते करते कब्रिस्तान तक चली जाती है और बारिश की वजह से स्लिप होकर गिर जाती है, जिस वजह से एरिस को पता चल जाता है। एरिस पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तो रकेल कहती है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब एरिस उसको बताता है कि कंप्यूटर हैक करने के बाद उसको सब पता चल गया था कि वो इसके बारे में क्या सोचती है, तो इस पर रकेल कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन एरिस कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, जिस पर रकेल को बहुत दुख होता है। बाद में एरिस रकेल को घर तक छोड़ने जाता है। डिनर पर रकेल हिडाल्गो की स्टोरीज देख रही होती है तो इसकी मॉम को शक हो जाता है कि हिडाल्गो फैमिली में से कोई है। लेकिन रकेल ये कहकर मॉम को खामोश करवा देती है कि वो कहाँ और मैं कहाँ। रात को रकेल को लगता है कि उसके रूम में कोई है और लाइट्स ऑन करने पर पता चलता है कि एरिस उसके रूम में आया है और कनेक्टर को दोबारा लगा रहा है। रकेल को खामोश करने के लिए वो उसके साथ रोमांस करता है और अगले ही लम्हे वो विंडो से बाहर चला जाता है और रकेल को बताता है कि अपने रूम को साफ रखा करो। रकेल फ्री टाइम में एक आइसक्रीम बार पर काम करती थी। अगले दिन एरिस भी वहां पर आता है और रकेल को बताता है कि हिडाल्गो के भाई ने एक बार क्लब ओपन किया है, उसकी ओपनिंग पे वो इनवाइटेड है। रकेल अपने फ्रेंड योशी और डेनियला के साथ वहां जाती है। क्लब में जाते ही रकेल को हिडाल्गो नजर आता है और हिडाल्गो वीआईपी रूम में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे रकेल भी उसी तरफ जाती है। लेकिन डोर पर खड़ा हुआ चेकर उसको रोक लेता है। लेकिन हिडाल्गो का बड़ा भाई आर्तेमिस हिडाल्गो एंट्री करा देता है। वीआईपी रूम के बैक पे एरिस स्मोकिंग कर रहा होता है। रकेल उसके पास जाती है और दोनों आपस में रोमांस करते हैं। क्लब में वापस आने पर वो हिडाल्गो के छोटे भाई अपोलो को ड्रिंक कराती है और वो अपने होश खो बैठता है। रकेल और डेनियला अपोलो को कार में बिठाकर रकेल के घर जाते हैं। वहां आते ही अपोलो बेड पर बेहोशी की हालत में बेड पर लेट जाता है। कुछ टाइम बाद ही एरिस वहां आ जाता है और अपोलो को देखता है और रात इधर ही रहता है। रकेल के रूम में एक ही बेड था जिस पर वो सब लेट गए। रकेल एरिस के साथ लेट जाती है और दोनों रोमांस करते हैं और एरिस रकेल को फिंगरिंग भी करता है, जिस पर वो रिलैक्स होती है और सुबह अपनी फ्रेंड डेनियला को भी बताती है, जिस पर योशी जेलस फील करता है क्योंकि वो खुद रकेल को बहुत चाहता था। जब रकेल अपोलो को अपने घर ला रही थी तो रास्ते में अपोलो उसका फ़ोन कार से बाहर फेंक देता है, जिससे मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है। अगले ही दिन एरिस की तरफ से एक सॉरी का लेटर और न्यू फ़ोन रकेल को अपने घर में मिलता है, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो मोबाइल लेकर हिडाल्गो के घर जाती है। घर में उनकी पर्सनल मेड क्लोडिया रकेल को गाइड करती है। जब रकेल एरिस के रूम में जाती है उस वक्त वो अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से बात कर रहा होता है। रकेल को देखकर वो फ़ोन रखता है। रकेल उसको बताती है मेरा मोबाइल अभी ठीक से काम कर रहा है, इसलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं। जाने से पहले एरिस रकेल को रोक कर पूछता है कि क्या वो उसको किस कर सकता है, जिस पर रकेल डोर तक जाने के बाद पलट आती है और भागकर एरिस को किस करती है और फिर दोनों रोमांस करते हैं और दोनों फर्स्ट टाइम सेक्स भी करते हैं। लेकिन अभी भी एरिस रकेल को ग्रीन सिग्नल नहीं देता, शायद वो उसको मुकम्मल तौर पर आजमाना चाहता था। शाम को रकेल अपने घर चली जाती है लेकिन वो अपना नेकलेस सोफे पर ही भूल जाती है। अगले दिन कॉलेज लाइब्रेरी में बैठे हुए वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। अचानक उसको एक पिक मिलती है जिसमें एरिस ने उसका नेकलेस पहना होता है। रकेल क्लास ख़त्म होते ही एरिस के घर नेकलेस लेने जाती है तो वहाँ सब फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के लिए रकेल भी गेम खेलती है। गेम के एंड पे एरिस रकेल को पकड़कर पूल में कूद जाता है।
जिस वजह से रकेल के कपड़े भीग जाते हैं। मौका मिलते ही रकेल अपना नेकलेस मांगती है तो एरिस उसको अपने रूम में ले जाता है और नेकलेस भी पहनाता है। रकेल एरिस से पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, तो वो बस इतना कहकर खामोश हो जाता है कि तुम भीगी हुई भी अच्छी लगती हो। फिर दोनों किस करते हैं और फिर रात तक रोमांस करते हैं। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग एरिस को एहसास होता है कि वो रकेल के साथ अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए वो रूम से जल्दी बाहर आकर क्लॉडिया को भिजवाकर रकेल को अपने घर से जाने को कहता है और रकेल भी समझ जाती है कि एरिस मज़ीद ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं। अगले दिन वो योशी के साथ बैठकर हॉरर मूवी देखती है और योशी को लगता है कि अब रकेल सिर्फ उसकी है। शाम को डेनियला की तरफ से पार्टी होती है और सब फ्रेंड्स पार्टी पर जाते हैं। एरिस को किसी और लड़की के साथ देखकर योशी रकेल के और पास चला जाता है। पार्टी में रकेल कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जबकि एरिस अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर रकेल के घर जाता है और उसका वाईफाई हैक करता है क्योंकि रकेल ने तंग आकर कोड चेंज कर दिया था। पार्टी ख़त्म होने के बाद रकेल अपने घर के गेट तक आ जाती है, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक की वजह से वो रोड पर ही गिर जाती है। एरिस ये देखकर उसको रूम में ले आता है और उसको स्टोरी सुनाता है, जिससे वो सो जाती है। अगले दिन एरिस के डैड उसको डांटते हैं कि वो अपनी स्टडी पर तवज्जो नहीं दे रहा और उसे लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह रहा तो वो बिज़नेस नहीं संभाल पाएगा। एरिस मेडिकल पढ़ना चाहता था, लेकिन डैड के प्रेशर की वजह से उसे इकोनॉमिक्स चूज़ करना पड़ी थी। अगले दिन घर बताए बगैर एरिस रकेल के आइसक्रीम बार पर जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर काम करके अपनी मेडिकल की स्टडी कंप्लीट करेगा और लाइब्रेरी जाकर रकेल को राज़ी करता है कि उस दिन घर से बेचकर उसने रकेल के साथ बुरा किया था, जिस पर रकेल मान जाती है। सैटरडे को एरिस रकेल को कॉस्ट्यूम पार्टी पर जाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो उसको बहाने से अपनी बिजनेस बिल्डिंग के टॉप रूफ पर डिनर करवाता है और वहाँ पर दोनों रोमांस करते हैं और सीसीटीवी फुटेज से वीडियो लेकर एरिस का बड़ा भाई आर्तेमिस वो डैड को दिखाता है, जिस वजह से डैड एरिस को बहुत बुरा भला कहते हैं। जल्द ही आर्तेमिस को पता चल जाता है कि एरिस आइसक्रीम बार पर काम करता है। कुछ दिनों बाद एक बिजनेस पार्टी पर एरिस रकेल को इनवाइट करता है, जिस पर रकेल की मॉम गेस्ट को ड्रिंक सर्व करती हैं, लेकिन इस बात का रकेल और एरिस दोनों को पहले से नहीं पता होता और जब रकेल पार्टी पर अपनी मॉम को कैटरिंग करते हुए देखती है तो वो एरिस को स्लैप करके वहाँ से वापस आ जाती है। घर आकर मॉम उसको समझाती हैं, बेटा जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस पर रकेल खुश हो जाती है। लेकिन पार्टी से जाने के बाद आर्तेमिस एरिस को समझाता है कि वो गलत कर रहा है। डैड के मना करने के बावजूद वो उसी लड़की से मिलता है और आर्तेमिस उसको ये भी बताता है कि उसको आइसक्रीम बार का भी पता है, जिस पर एरिस को और गुस्सा आता है। मॉम के समझाने के बाद रकेल फ़ौरन एरिस के घर जाकर उससे सॉरी करती है, लेकिन कोई उसको एरिस से मिलने नहीं देता। वापस जाकर एरिस को मैसेज करती है कि वो प्रॉम में उसका वेट कर रही है। आज रकेल के स्कूल में प्रॉम था, जिस पर रकेल ने नहीं जाना था, लेकिन मॉम के समझाने पर वो चली जाती है। घर से भागकर जब एरिस वहां पहुंचता है तो योशी उसके साथ फाइट करता है और इसको पूल में गिराकर कुछ ऑयली लिक्विड भी गिरा जाता है, जिसकी वजह से एरिस पूल से बाहर नहीं आ पाता और वापस आकर वो रकेल के साथ डांस करने लग जाता है। इसी दौरान रकेल उसको बताती है कि तुम ठीक थे, एरिस ने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। अब रकेल को योशी फाइट के बारे में बताता है, जिस पर रकेल बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से जाकर एरिस को बचाती है, लेकिन इस वक्त तक उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब एरिस कोमे से बाहर आता है तो रकेल बहुत खुश होती है और उसको किस भी करती है। 2 वीक्स के बाद जब एरिस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो उसके पेरेंट्स उसके बारे में सीरियस हो जाते हैं और उसको बिजनेस में आने के लिए फोर्स भी नहीं करते और रकेल के कहने पर एरिस को मेडिकल की परमिशन भी मिल जाती है और रकेल खुद उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाती है। एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और एरिस अपनी मेडिकल स्टडी कंटिन्यू रखता है। कुछ अरसे बाद ही एरिस रकेल को बताए बगैर उसके घर आ जाता है और उसको सरप्राइज़ देता है। दोनों आपस में किस करते हैं और रोमांस करते हैं और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।